प्रोजेक्ट अलंका जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इन विद्यालयों की तो सबसे पहले जाकर के वर्तमान पीढ़ी को और जो शिक्षक हैं सबको सबसे पहले विद्यालय में जब जाते हैं तो पहले उसकी पूजा करनी है। सही मायने में आरती उन विद्यालयों को बांटनी थी अपने कार्यों के माध्यम से। अगले वर्ष अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे और एक मेरिट पहले से पूरे कार्यक्रमों के साथ इसको जोड़ करके हम आगे बढ़ाएंगे। तो उसके बहुजनों का सभी शिक्षकों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आपका व्यक्तित्व और आपका कृतित्व वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बन सके। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय रामनिवास जी जो कि बहुत पत्रकारों की चिंता करते हैं, अपने क्षेत्र की और पत्रकारों की चिंता करते हैं, पत्रकारों को उसकी बधाई भी मिलेगी। साथ में उपस्थित बहुत ही विद्वान, बहुत ही डायनेमिक हमारी डीएम मैम, बीएसए साहब, हमारे डीडी एग्रीकल्चर साहब, सभी पत्रकार बंधु, यहाँ पर उपस्थित विभाग बेसिक शिक्षा और माध्यमिक के सभी शिक्षकगण और जो भी यहाँ पर ऑफिसर्स हैं, जो हमारी रंगोली की टीम है, जो शिक्षकों को जिनको सम्मानित किया गया, आप सबका मैं यहाँ पर आज के इस सुंदर दिन में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जितनी भी अच्छी बातें थी, मुझे लग रहा है कि वो हमारे दोनों माननीय मंत्री जी लोगों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग सभी बातों को टच किया है। मैं बहुत जो मेरा अपना अनुभव है, मैं जब बेसिक शिक्षा के स्कूलों में जाती हूँ और वहाँ पर मैं जब देखती हूँ कि किस मेहनत से, बहुत लगन से सारी टीचर्स वहाँ पर पढ़ाते हैं, और स्पेशली मुझे लगता है महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं और बहुत दूर दूर से आई हुई महिलाएं हैं, और वो कुछ 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर अपनी अपनी स्कूटी से जाती हैं, और या जो भी पुरुष शिक्षक हैं बहुत बहुत मेहनत करते हैं। आप सब लोग बहुत ही चैलेंजिंग है गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाना, जबकि बच्चे अटेंडेंस भी अच्छी नहीं होती है, बच्चे आते नहीं हैं, और आते हैं तो बहुत ध्यान से कई बार नहीं भी पढ़ते। उसमें भी ऐसी स्थिति में कि आप लोग बहुत, मैं बहुत, आई हैव लॉट ऑफ रिगार्ड्स, बहुत रिस्पेक्ट है विधायक जी श्री रामनिवास वर्मा जी, जिनका हमेशा सभी योजनाओं में जब भी हम सर का समन्वय चाहते हैं, सर का सहयोग चाहते हैं, तो सर का सहयोग हमेशा बढ़ चढ़ के मिलता है, और बहुत ही ओजस्वी और हमेशा हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली, हमें मार्ग निर्देशन देने वाली माननीय एमएलसी महोदया श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी जी। इसके साथ साथ हमारे सभी विभागीय अधिकारीगण और मीडिया बंधु, और विशेष रूप से जो आज सम्मानित हुए हैं अध्यापक, सर्वप्रथम आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज तो पुराने दिन याद आ गए, मतलब शिक्षक दिवस में, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं पहले टीचर थी, पूरा 6 साल मैंने सरकारी स्कूल में अध्यापन का कार्य किया है। तो शुरू में टीजीटी सोशल साइंस थी, उसके बाद जो है एमए इकोनॉमिक्स किया, और उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ाया था बच्चों को इंटर कॉलेज में। और वो दिन याद आते हैं जब डबल शिफ्ट में, क्योंकि दिल्ली का सरकारी स्कूल था, वहाँ पे डबल शिफ्ट में स्कूल होते थे, तो सुबह 7 बजे स्कूल पहुँचना होता था। मैं गुड़गांव के एक गाँव में थी, तो पहले गुड़गांव में बाहर आती थी, फिर वहाँ से कैब लेती थी, फिर दिल्ली पहुँचती थी, और फिर वहाँ से फिर ऑटो लेती थी, और ऑटो लेके दिल्ली में संगम विहार करके होता है, जिसे आप देखेंगे पहले लार्जेस्ट स्लम जो था वो संगम विहार था। तो वहाँ पे हम लोग ऑटो में जाते थे, और जब तक पहुँचते पहुँचते सब अंजर पंजर ढीले हो जाते थे, क्योंकि इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी गलियों से जाना होता था। पर एक चीज़ ये थी कि सुबह 7 बजे का मतलब 7 बजे। तो ये चीज़ मेरे को याद नहीं आ रहा कि किसी भी दिन हम कभी लेट पहुँचे हों, मैं ही नहीं बाकी अध्यापक भी जो होते थे वो टाइम से पहुँचते थे, या फिर
कक्षा ना अटेंड की हो वो भी कभी ध्यान नहीं आता, या जो है समय से पहले छोड़ा हो, ये तीनों ही चीजें ध्यान नहीं आती। चौथी चीज जो एक अच्छी निकल के आती है कि कक्षा में उपस्थिति बहुत अच्छी होती थी, कि हमेशा 60-70 बच्चे वहां पर जो है होते थे। और ऐसा ही जब इंटर कॉलेज में गए थे तो वहां पे भी बड़ा अच्छा अनुभव रहता था। तो आज वो दिन याद आ गए, पूरा 6 साल की जो है जब तक कार्यक्रम चला वही सब घूमता रहा। मैं इस अवसर पर अपने जो मेरे शिक्षक रहे, टीचर रहे, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आज जो भी कुछ हूँ वो अध्यापकों की देन पे हूँ, जिन्होंने प्राइमरी पढ़ाया, जिन्होंने इंटर कॉलेज पढ़ाया, जिन्होंने डिग्री कॉलेज में पढ़ाया। तो सभी अध्यापकों को मेरा बहुत बहुत नमन। और इसके अलावा मैं आपको बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे विभाग हैं। कोई सड़क बना रहा है, सड़क बनाई है, टूटेगी जरूर। पुल बनाया है, पुल भी क्षतिग्रस्त होगा। कुछ भी बना लीजिए आप, विद्यालय बना लीजिए, कृषि विभाग कुछ भी बना लीजिए, लेकिन वो क्षतिग्रस्त जरूर होता है। एक शिक्षक ही एक ऐसी चीज है जो किसी अगर बच्चे को अच्छा बना देता है तो वो कभी क्षतिग्रस्त नहीं होगा। उसमें हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ निखार होता रहता है, क्योंकि आपने उसकी नींव इतनी मजबूत कर दी है। तो जो स्पेशली प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होते हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं, माध्यमिक विद्यालय होते हैं, इन अध्यापकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप समाज का निर्माण कर रहे होते हो। आप ही से सारी चीजें होंगी, क्योंकि अगर वो 10वीं में पहुंच गया, 11वीं में पहुंच गया तो चीजें नहीं बदल पाती, बहुत ज्यादा चेंज इतना नहीं आ पाता। तो जो चेंज होता है, जो बच्चा बनता है, वो शुरुआती दौर में बनता है और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और बहुत जानकर खुशी होती है कि जिस प्रकार से आज कदम से कदम मिलाकर जो है आप चल रहे हो, आप शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हो, शिक्षा क्षेत्र में जो है पहले शौचालय बहुत अच्छे हो रहे हैं, टाइल्स लग रही है, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जो है शासन प्रशासन के द्वारा बहुत काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विशेष रूप से फोकस रहता है कि जो है प्राइमरी शिक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए, माध्यमिक शिक्षा बहुत होनी चाहिए, और इसमें दिन रात काफी सुधार भी हुआ है। लेकिन असली फर्क जो है वो दृष्टिकोण का। जब हम जिस प्रकार से अपने घर को लेते हैं उसी प्रकार से स्कूल को ले लें तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। सारी चीजें कि मेरा स्कूल है, मेरा स्कूल साफ दिखे, मेरा स्कूल जैसे पहले था उससे अच्छा दिखे। आप लोग बहुत मेहनत करते हो, जैसे कि मैडम ने भी बताया, बहुत दूर दूर ट्रैवल करते हैं, अध्यापक के जीवन में है। लेकिन एक चीज मैंने इससे अच्छी सीखी कि उसकी वजह से आज भी मेरे में ये आदत पड़ी हुई है कि मैं 4 से 5 बजे के बीच उठती हूँ। तो क्योंकि उस समय पे ये मेहनत किया कि सुबह जल्दी उठना है, जल्दी जाना है, क्योंकि 7 बजे अगर दिल्ली के स्कूल में पहुंचना है, हरियाणा के किसी गांव से जाना है, तो आपको 4 बजे तो उठना ही पड़ेगा। तो वो एक आदत बन जाती है। ऐसी बिना कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको जिंदगी में, आप अगर तपस्या कर रहे हो तो कुछ ना कुछ सिखाएगी नहीं। तो हम लोग जो है निरंतर अगर चुनौतियां आती हैं लगातार सीखते रहें। आपका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत सारे शिक्षक बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई बार वो रिकॉग्नाइज हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता। कई बार जो शिक्षक अंधेरे में ही काम कर रहा होता है लेकिन अपने लगातार पथ पर आगे बढ़ रहा है, बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। आपके जैसा विभाग कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की जब जरूरत पड़ती है बीमार होता है, बीमार होगा 5 दिन में ठीक भी हो जाएगा। सारी चीजें ऐसी हैं जो कुछ टाइम के बाद निर्माण होती रहेंगी, घटती रहेंगी, लेकिन आपका जो है वो महत्व जीवन में कभी भी कम नहीं होगा। तो पुनः शिक्षक दिवस पे आपको बहुत बहुत बधाई। मेहनत करते रहिए और ऐसे बच्चे बनाइए जो कि आपका नाम रोशन करें। बच्चे चाहे नाम रोशन करे या ना करे, लेकिन जिन बच्चों को आपने पढ़ाया है वो आपका नाम जरूर रोशन करे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैंने खुद एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया है लगभग 6 साल तक, तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैं इनका अनुभव कर सकती हूँ। शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है समाज को निर्माण में। जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज़ जो है, चाहे सड़क हो, पुल हो, या कोई भी हम जो निर्माण करते हैं उसमें क्षतिग्रस्त वो हो सकता है, लेकिन अगर शिक्षक एक अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाता है तो जो एक व्यक्तित्व का विकास उस समय होता है उसमें कभी भी कोई भी क्षति नहीं होती।
बल्कि वो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करता है, उसके व्यक्तित्व में और अधिक निखार होता है। तो सबसे पहले मैं अपने सभी शिक्षकों के प्रति नमन व्यक्त करती हूँ और उनसे ये आशा भी करती हूँ कि जनपद के विकास में वो ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करेंगे और अच्छे नागरिकों का निर्माण करेंगे। आपको अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे शिक्षक दिवस पर? जो अभिभावक होते हैं उनका शिक्षकों की तरह ही महत्व होता है, क्योंकि प्रथम पाठशाला तो उसका परिवार ही होता है। तो अभिभावकों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो अनुशासन का गुण होता है, जो नियमितता का गुण होता है, वो बच्चों को शुरू से ही उसमें अंकुरित हो, इसका प्रयास करें और इसके साथ साथ नैतिक मूल्य जो होते हैं उनको बनाना भी अभिभावकों की प्रमुख जिम्मेदारी है। धन्यवाद। प्राथमिक विद्यालय शिवशंकर पुरवा विकासखंड पायापुर श्री अकेश्वर दिगित पुरवा विकासखंड विशेषज्ञ विकासखंड रिसिया श्री संजय सिंह मोहम्मद नसीम अमीनपुर नगरौल चित्तौरा विकासखंड नवाबगंज श्री नवीन कुमार उच्च प्राथमिक श्रीमती अर्जुमन बानू सम्मेलन विद्यालय अलीनगर कला विकासखंड शिवपुर और श्रीमती फातिमा अंसारी दीनानाथ दीक्षित। वापसी में लेते जाइएगा। आ जाइए, पहना देते फटाफट। आ जाइए। अखिलेश्वर शॉल लेके इधर अंदर ही आ जाए। जी ने आईसीटी लैब डेवलप की है अपने विद्यालय में। शैलेंद्र कुमार वर्मा। हम है। शैलेंद्र कुमार वर्मा ने एक किताब केरल भवन से किया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सबने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर बेसिक शिक्षा के लिए दिया। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा मैम कि लगभग जिले के 65 KRP भी हैं जो महीने में 30 विद्यालयों का विजिट करते हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम में इनको बुलाने का मेरा ये उद्देश्य था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बातें और आप सभी की बातें इनके माध्यम से विद्यालयों तक जरूर पहुँचे। हमारे जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, उसको हम प्राप्त करें, उपस्थिति बढ़ाएं और क्वालिटी एजुकेशन में बच्चों को आगे बढ़ा सकें। इसी के साथ निपुण विद्यालय जो हमारी महत्वाकांक्षी योजना है उसमें आप सबका सबसे ज़्यादा योगदान है, तो उस दिशा में भी जरूर प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ। NNY 24/7 न्यूज, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।